स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स अपडेटेड न्यूज़ पर। मैं हूं विकास। आज हम सीखेंगे केवीएस और एनवीएस का फॉर्म कैसे भरें, स्टेप बाय स्टेप, स्टार्टिंग से लेकर प्रिंट तक। मोबाइल फ़ोन से कैसे भरना है। सबसे पहले आपको गूगल या फिर क्रोम में जाके केवीएस एनवीएस फॉर्म अप्लाई के लिए टाइप कर देना है। जैसे आप टाइप करोगे तो आपको ये ऐसा इंटरफेस खुलेगा। सबसे पहले ये एग्जामिनेशन सर्विस .nic.in की ये ऑफिशियल साइट है केवीएस और एनवीएस की। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। सबसे पहले लिखा हो स्टेप्स अप्लाई ऑनलाइन। इसमें एडवर्टीजमेंट है, आप एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करके देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई गई है, आप उसमें इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है क्या रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन, अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हो तो आप डायरेक्ट लॉगिन भी कर सकते हैं। तो चलिए हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। सबसे यहाँ से भी आप डाउनलोड रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको फ़ीस दिखाई दे रही होगी यहाँ पर। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस वाइस प्रिंसिपल की है फ़ीस 500 रुपये। पीजीटी टीजीटी के लिए भी 500 रुपये। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए भी 500 रुपये। और एससी एसटी कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है यहाँ पर। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस वाइस प्रिंसिपल के लिए 2300 फ़ीस है और 500 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज, टोटल 2800 रुपये। पीजीटी टीजीटी इनके लिए 1500। आप देख सकते हैं, मैं इन पर ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। जैसे आप नीचे जाएंगे, आप इसको अगर चाहो तो पढ़ सकते हो। इसमें कुछ फ़ोटोग्राफ्स की गाइडलाइंस दी गई हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर गाइडलाइन दी गई कि फॉर्मेट इतना होना चाहिए। तो आप अपने पहले से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। हम नीचे आएंगे तो हमें ये बॉक्स चेक करना होगा कि इसमें लिखा हुआ कि हमने सभी एडवर्टीजमेंट पढ़ ली डिटेल से। अब हम करेंगे क्लिक हेयर टू प्रोसीड। तो हमें यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी। जैसे मेरा नाम विकास है तो मैं विकास भर देता हूँ, फिलअप कर देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपका फादर नेम, आएगा। यहाँ पर मदर नेम, जो आपकी मदर नेम है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, ईयर, जेंडर। इसमें आइडेंटिफिकेशन टाइप को, जैसे आप कोई भी, अगर आप पैन कार्ड देना चाहते हैं पैन कार्ड, पासपोर्ट की पासपोर्ट, वोटर आईडी की वोटर आईडी की, अगर राशन कार्ड विद फोटोग्राफ देना चाहते हो वो भी। तो मेरे पास एनी अदर गवर्नमेंट, मैं अपना आधार कार्ड की फ़ोटो देना चाहता हूँ तो मैं आधार कार्ड के लिए इस पर क्लिक कर दूँगा। तो आइडेंटिटी टाइप लिख देना है यहाँ पर, जिस तरह का भी। जैसे एंटर नेम और जो भी आपका नाम, जैसे मेरा नाम विकास है तो मैं विकास ही भर देता हूँ उसमें। तो नीचे कन्फर्म कैंडिडेट, ये दोबारा जो आपने डिटेल भरी है 10th की जो मार्कशीट, उसके अकॉर्डिंग ये सारी डिटेल भरनी होगी। तो यहाँ पर दोबारा आपकी डिटेल कन्फर्म करनी होगी। फिर से नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस का मतलब है जहाँ आप परमानेंट रहते हो, वो एड्रेस यहाँ पर भरा जाएगा। यहाँ पर हाउस नंबर, आपका लोकेलिटी अगर है तो ठीक है, नहीं तो विलेज वगैरह हाउस नंबर या फ्लैट नंबर उसी में आ जाएगा। कहाँ रियाज़ करते हो वो, आपकी कंट्री आप देख सकते हैं। कंट्री हमारी इंडिया सिलेक्ट कर देंगे। स्टेट कौन सा है, जैसे स्टेट अब चंडीगढ़। आपका जो भी आप वो भर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपका उसमें फिलअप कर सकते हैं। पिन कोड जैसे यहाँ का, तो पिन कोड फिलअप कर दिया। ईमेल एड्रेस ज़रूर मस्ट है यहाँ पर, क्योंकि ईमेल एड्रेस और मोबाइल पर आपका ओटीपी जाएगा। तो ईमेल एड्रेस का मस्ट है। तो कंफर्म ईमेल एड्रेस, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर जो भी है, और कंफर्म मोबाइल नंबर करें। अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम है तो आप इस पर चेक कर सकते हैं, ऐसे क्लिक कर सकते हैं। अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट भर देना, आप अलग अलग है तो अलग अलग भर सकते हैं आप। इसमें भी वही चीज़ें सेम। पिन कोड, पासवर्ड आप देख सकते हैं। पासवर्ड भरने के लिए आपको एक अपर केस में, एक लोअर केस में, और जैसा आप चाहे वैसा भर सकते हैं। जैसे मैं भरता हूँ, पासवर्ड को ज़्यादा सिंपल रखेंगे तो वैसे ही ठीक रहेगा। पासवर्ड मस्ट भी 8 से 13 करेक्टर का लॉन्ग होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक न्यूमेरिक वैल्यू, एक वन स्पेशल करेक्टर, जैसे कोई भी @ हैशटैग, आप जो चाहे यूज़ कर सकते हो उसके लिए। तो पासवर्ड हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। मैं तो मोस्टली कॉमन पासवर्ड यूज़ करता हूँ, ABC @123। ये सबसे कॉमन है तो ईजी टू लर्न रहेगा। ये इसमें ज़्यादा सिक्योरिटी का मसला तो है नहीं, लेकिन आप ये कॉमन पासवर्ड आप यूज़ कर सकते हैं अगर चाहे तो। इसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई, व्हाट इज़ योर नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज़ योर फेवरेट क्लब, व्हाट इज़ योर स्टेशन, मोबाइल नंबर, व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक, फेवरेट स्पोर्ट,
व्हाट इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ। तो मैं अपना फेवरेट कलर चूज़ करता हूँ, तो मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक। मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक। फिर आपको नीचे कैप्चा एंटर कर देना है, जो भी कैप चाहिए, R1T0। जैसे ही आपका स्टेप 1 कंप्लीट होगा तो इस तरह से ये साइट ओपन हो जाएगी। तो इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कैंडिडेट प्रोफाइल, मोबाइल वेरीफाइड, ईमेल आईडी। तो हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट कर दिया। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हमारा चेक हो गया, और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, कैंडिडेट प्रोफाइल पेंडिंग है, और ईमेल आईडी। ईमेल आईडी हमें वेरीफाई कर लेनी है। ईमेल आईडी से हम वेरीफाई करेंगे। ईमेल आईडी के लिए वेरीफाई करने के लिए हमें इस पर क्लिक कर देना है। हम इस ईमेल आईडी वेरिफिकेशन करेंगे, वेरीफाई ईमेल आईडी, तो इस पर क्लिक कर देते हैं। तो आईडी पर हमारे पासवर्ड आ जाएगा, हम उसको इसमें एंटर कर देंगे। हमारी ईमेल आईडी भी आप देख सकते हैं कि अब इस पर चेक का निशान आ गया है। ये ईमेल आईडी भी हमारी वेरीफाई कंप्लीट हो चुकी है। चलिए अब ये हमारा रजिस्ट्रेशन, और अब पेंडिंग कैंडिडेट प्रोफाइल कंप्लीट करते हैं। तो आप इस पर क्लिक कर देंगे हम। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट कंप्लीट, पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर आपको फिलअप करनी होगी। तो पर्सनल डिटेल पर हम क्लिक कर देते हैं। आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स वही होगी सेम। इसको चेक कर लेना आपको। जैसे आप नीचे आएंगे तो देखेंगे नेशनलिटी, आपकी नेशनलिटी इसमें फिलअप कर दें, इंडियन। कैटेगरी आपकी जैसे जो भी है, अनरिजर्व, OBC, EWS, ST, SC। अगर OBC है तो आपका जो फॉर्म है, जो आपका बना हुआ हो OBC का सर्टिफिकेट, वो 1 जनवरी 2025 के बाद का बना हुआ हो, और इस फॉर्म की डेट से पहले का बना हुआ हो, तभी मान्य होगा। अदरवाइज़ ये मान्य नहीं होगा। EWS और ST, ST के लिए सेंटर का बना हुआ होना चाहिए। तो हम इसमें कैटेगरी फिलअप कर देते हैं, आपकी जो कैटेगरी है। इसमें अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटी, आप इसको येस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। डिसेबिलिटी टाइप कैसा है, जैसे हीयरिंग, विजुअल, लोकोमोटर, या फिर अदर जो भी आपकी, इसमें आप फिलअप कर सकते हैं। सेकंड है डू नॉट यू, आपको अगर मदद के लिए कोई चाहिए तो आप इसको येस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। अगर आप आर यू पर्सनल डिसेबिलिटी, PWD, जो भी अंडर सेक्शन RP22, अगर आपको कोई राइटर चाहिए तो आप इसके अंदर येस कर सकते हैं, अदरवाइज ना। अगर एक्स सर्विसमैन है तो आप इसको येस कर सकते हैं, अदरवाइज नो। अगर येस करोगे तब आपकी सर्विस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग सर्विस, डेट ऑफ रिटायरमेंट सर्विस, आप देख सकते हैं डेट ऑफ रिटायरमेंट है, ड्यूरेशन ऑफ सर्विस, इसमें आपको डिटेल फिलअप करनी पड़ेंगी। आर यू, अगर आप कहीं पे कोई काम कर रहे हैं तो आपको रेगुलर एम्प्लॉय हैं कहीं, या फिर कोई काम करे तो आप इसमें आपको अनिवार्य है भरना पड़ेगा। अगर नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल। नीचे अगर आपने कहीं कोई काम किया है तो उसके अकॉर्डिंग ही आप, अगर आपने डू यू हैव 3 ईयर कंटिन्यू सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आपको 3 साल लगातार हो चुके हैं गवर्नमेंट सर्विस में तो आपको येस करना पड़ेगा, नहीं तो नो। अगर वेयर आर यू FC, SC का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, कहीं पर सर्विंग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम किया है तो आप येस करें, अदरवाइज नो। अगर येस करेंगे तब आपको यहाँ पर फिलअप करनी पड़ेंगी सर्विस वगैरह जो भी इनकी है, अदरवाइज नो। सर्विंग ईयर ऑफ FS, सर्विंग मंथ्स। नीचे अगर आपका कोई कट मार्क है या फिर कोई फोरहेड पे या कहीं पे कोई मोल है तो आप इसमें विजुअल आइडेंटिफिकेशन कट मार्क यहाँ पे इसमें फिलअप कर सकते हैं, यहाँ भरना पड़ेगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा तो मैरिड, सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स, विडो, आपको इसमें फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कैप्चा एंटर कर लेना है यहाँ पर। अगर कैप्चा इन केस आपको दिखाई नहीं देता, आप डेस्कटॉप व्यू कर सकते हैं। डेस्कटॉप व्यू में आपको कैप्चा शो हो जाएगा। जैसे आप डेस्कटॉप व्यू करेंगे आपको कैप्चा शो हो जाएगा, आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे आप डेस्कटॉप व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से कैप्चा दिखाई दे जाएगा। अगर आपको शो नहीं हो रहा तो आप कैप्चा इसमें एंटर कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं आप इसको, यस। अब आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करना होगा, जिसका फॉर्मेट मिनिमम साइज़ 10 KB, मैक्सिमम 200 KB JPG की फॉर्मेट में होना चाहिए, और सिग्नेचर का भी JPG, मैक्सिमम 10, मिनिमम 10, मैक्सिमम 50 आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों मोबाइल व्यू में आपको ऐसा शो होगा। अगर आपको अच्छे से देखना है तो आप इसको सेटिंग में जाकर डेस्कटॉप व्यू पे देख सकते हैं। आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। अब दोस्तों जैसे मोबाइल व्यू में हम कर रहे हैं तो ये बार बार लॉग आउट हो रहा है, तो हम इसको डेस्कटॉप की साइट पे, यहाँ पे नीचे जाके डेस्कटॉप की साइट पे
टिक कर देंगे तो हमारा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हम इसे फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपने अपलोड कर देते हैं। आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, तो आपको एडजस्ट करना होगा, इसमें लेके आना पड़ेगा अपना सिग्नेचर वगैरह और फिर उसके बाद डन कर देना। डेंजर एडिटेड इमेज साइज 7.3 इज लेस दैन 10 KB, तो हम इसको दोबारा रीसेट करेंगे। इस तरह से आपको दिखाई देगा। अगर आप अपलोड ओरिजिनल करना चाहते हैं, अगर आप ऑलरेडी पहले से ही सेट है तो आप ओरिजिनल अपलोड कर सकते हो, तो अपलोड हम ओरिजिनल कर देंगे तो आपका इस तरह से दिखाई देगा। फिर आपके इसमें फ़ोटोग्राफ अपलोड कर देंगे। यहाँ पे आने के बाद इसको अपलोड पे आप क्लिक कर दोगे, ये देखिए आप दिखा रहा है इमेज फाइल अपलोड सक्सेस। उसके बाद ओके कर देना है, कैप्चा एंटर कर देना है 2YO618, सेव एंड नेक्स्ट। क्या आप फाइनल सबमिट करना चाहते हैं? इसके बाद अगर फाइनल सबमिट कर दोगे तो इसके बाद कोई चेंजमेंट, अगर चेंजमेंट करना चाहते हो तो आप अभी चेंजमेंट कर सकते हो, तो यस। फाइनल सबमिट से पहले आपको एक बार आपकी फुल डिटेल आपको शो करेगा, तो उसके बाद हमें नीचे आ जाना इसको क्लोज करके। जैसे आप नीचे आएगा आपको इनको चेक करना है कि मैंने सारी डिटेल चेक कर ली, देख ली है, समझ ली है, सारी डिटेल्स हमारी ओके हैं। तो हमें डिक्लेरेशन के लिए आई एग्री करके फाइनल प्रोफाइल सबमिशन पे कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर चेक है, मोबाइल चेक है, कैंडिडेट चेक है, ईमेल आईडी चेक है। अब हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे ताकि जो हम जिस पोस्ट के लिए हम भरना चाहते हैं उस पोस्ट के लिए अप्लाई नाउ कर देंगे हम। अगर आप प्रिंसिपल के लिए भरना चाहते हैं तो आप इस सेक्शन में जा सकते हैं। यहाँ पर अगर KVS रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। रिक्रूटमेंट ड्राइव पोस्ट ग्रेजुएट PGT टीचर्स के लिए यहाँ पर, और TGT के लिए यहाँ पर, और PRT टीचर्स के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग सेक्शन दिए गए हैं यहाँ पर। तो हम करेंगे नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे हम। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए आप डू यू विश टू अप्लाई फाइनली, येस। आप मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए क्लिक हियर टू विजिट अनदर पोस्ट, आप इसमें कर सकते हो और दूसरी पोस्टों पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म अभी शो क्या है, पेंडिंग, तो हम एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। अप्लाई फॉर डिटेल्स, हम डिटेल एंटर कर देते हैं हमारी। इसमें आप देख सकते हैं आप किस पोस्ट के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर KVS के लिए, या फिर फाइनेंस ऑफिसर के लिए, इंजीनियर के लिए, सेक्शन जूनियर ट्रांसलेटर से जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, करना चाहते हो, आप उस पर टिक कर सकते हो। जो भी आपकी ग्रेजुएशन, जो भी आपकी पोस्ट है, जहाँ तक आपने पढ़ाई की है। मैं लैब अटेंडेंट के लिए और MTS के लिए भरना चाहता हूँ, तो मैंने इस पर टिक कर दिया। तो जैसे आप टिक करोगे तो आप नीचे यहाँ पर देख सकते हो, इसमें अगर किसी में अगर वर्क एक्सपीरियंस मांगा तो वहाँ पे आपको वर्क एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, लेकिन लैब अटेंडेंट में और MTS में कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा, तो हम वर्क एक्सपीरियंस इसको नो कर देंगे। आप टायर, आप कौन सी लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, आप टायर 1 के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हो, तो हम सिलेक्ट कर देते हैं इंग्लिश। आपकी जो भी लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हो, मैंने इंग्लिश कर दी है। लैंग्वेज अगर कंपटीशन लैंग्वेज कौन सी, मैंने इंग्लिश ही, या मैंने हिंदी यूज़, मैं हिंदी में जानता हूँ हिंदी। डू यू हैव सर्टिफिकेट लेबोरेटरी टेक्निक डिप्लोमा है तो ठीक है, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं इसको। यहाँ पर फिर आपका कैप्चा एंटर कर देना है 1LG914, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, यस सबमिट। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको फिलअप करनी पड़ेगी। यहाँ पर 10th के लिए, 12th के लिए, और ग्रेजुएट के लिए। नीचे आप पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट की है तो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आप फिल करनी पड़ेगी। 10th में आप अगर पास हैं तो पास, ईयर ऑफ पासिंग भी आपको भरना पड़ेगा, आपने कब पास किया है, तो आपको सारी डिटेल्स इसमें फिलअप करनी पड़ेंगी। 12th में भी जैसे मैंने पास किया था, तो आप सारी डिटेल्स आप इसमें भर सकते हैं। यूनिवर्सिटी बोर्ड, जो भी आपका यूनिवर्सिटी बोर्ड है, CBSE बोर्ड है तो CBSE बोर्ड, रिजल्ट में उसके परसेंटेज आप फिलअप कर सकते हैं। इसमें टोटल मार्क्स कितने हैं, 500, तो मैंने अपने मार्क्स भी इसमें फिलअप कर दिए हैं। अपने आप ऑटोमेटिक उठा लेते हैं मार्क्स, परसेंटेज। 12th में पास हैं, ईयर ऑफ पासिंग कब का है आपका, आप इसमें फिलअप कर सकते हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी, CBSE बोर्ड से कहाँ से किया आपने, इसमें फिलअप कर देनी है।
सीबीएसई रिजल्ट मोड परसेंटेज, स्ट्रीम कौन सी रही आपको, स्ट्रीम वर्जन 12th, सेकेंडरी प्रैक्टिस ऑफिस 12th साइंस विद रिकॉर्ड, मैंने साइंस की पसंद से कर देते हैं यहाँ पर। टोटल मार्क्स 500, आपके जो भी मार्क्स आप फिल कर सकते हैं इसमें, ये ऑटोमेटिक आपके परसेंटेज उठा लेता है यहाँ पर। ग्रेजुएशन में आपको उसकी डिटेल डालनी है, तो हम नीचे आपको कैप्चा एंटर कर देना है यहाँ पर। फाइनल सबमिशन पहले ही आपके चेक मांगेगा, तो आपको ये चेक कर देना, अप्लाई फॉर एजुकेशन, आई एग्री, फाइनल सबमिशन यस। तो आपकी फ़ीस पेमेंट के लिए पेंडिंग है, जैसे कि मैंने जो जिन पोस्ट के लिए उसकी फ़ीस है 2000 रुपये, तो आप इस पर डायरेक्ट क्लिक करके फ़ीस पेमेंट कर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। प्रोसीड टू पेमेंट ओके। तो आपको इस तरह का इंटरफेस आपकी बिल, डेस्क, गेटवे, एनी डेबिट क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, प्रोसीड टू पेमेंट कर सकते हैं आप। यूपीआई या फिर क्यूआर कोड के थ्रू करना चाहें, क्यूआर कोड के थ्रू कर सकते हैं आप। तो मैं अब पेमेंट करने के बाद आप इसमें फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं आप देख सकते हैं ये आपका क्यूआर कोड है। इसको फीस सबमिट करने के बाद आप अपना प्रिंट निकाल सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि हम मोबाइल से ही भरे या लैपटॉप से भरना चाहोगे आप हमें अपना सुझाव दे सकते हैं कि कोई भी इसमें चेंजमेंट करना हो या फिर अल्ट्रेशन करनी हो तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।